उस आदमी की वैज्ञानिक पत्नी का शरीर बाकी औरतों से 3 गुना ज्यादा आकर्षक था, लेकिन वह आदमी उस औरत का दिल जीतकर ही उसे छू सकता था। शादी के 3 सालों बाद भी उसने उस औरत की नरमी महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वह औरत हर बार उसे ठुकरा देती थी। इसलिए उसका दिल जीतने के लिए उसने घर के सारे काम संभाले और पूरे घर की सफाई करने लगा। यहाँ तक कि जब उस आदमी को कैंसर हो गया था तब भी उसने चुपचाप ही इलाज करवाया, लेकिन उसकी मौत के 3 दिन बाद पड़ोसियों को उसकी लाश मिली। उसी समय उसकी पत्नी नोबेल पुरस्कार के मंच पर खड़ी होकर पूरी दुनिया से कह रही थी कि उसका पति सिर्फ परिवार द्वारा तय किया गया रिश्ता था और उनके बीच कभी सच्चा प्यार नहीं था। लेकिन तभी उस आदमी ने दोबारा आंखें खोली और वह फिर से अपनी शादी के 3रे साल में पहुंच गया। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी खुद के लिए जिएगा। तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि उसका खाना कहाँ है, लेकिन इस बार उस आदमी ने साफ कह दिया कि अब वह उसके लिए खाना लेकर नहीं आएगा और उसे खुद कैंटीन में जाकर खाना होगा। ये सुनकर वह औरत हैरान रह गई, क्योंकि उसे कैंटीन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उस आदमी ने कहा कि अब से वह अपने सारे काम खुद संभाले। इसके बाद वह आदमी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने पहुंच गया। वहाँ टीचर ने उसे समझाया कि वह पहले ही 22 साल का है और शादीशुदा भी है। इतने साल बाद दोबारा शुरू हुई परीक्षा में ज्यादातर बच्चे 17-18 साल के हैं, इसलिए उसके लिए पढ़ाई करना आसान नहीं होगा। लेकिन उस आदमी ने बिना डरे कहा कि उसने अपना फैसला कर लिया है और वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी संभाल लेगा। जब टीचर ने देखा कि उसने यूनिवर्सिटी के चीनी विभाग का फॉर्म भरा है तो वह भी हैरान रह गया। घर लौटने के बाद उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह इन दिनों क्या कर रहा है और किताबें क्यों पढ़ रहा है। तब उस आदमी ने कहा कि वह पढ़ाई कर रहा है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि घर के काम ही उसके लिए काफी है। उसने यह भी कहा कि वह पूरे हफ्ते से उसके लिए खाना नहीं लाया और रात में उसका इंतजार भी नहीं करता। लेकिन उस आदमी ने साफ कह दिया कि अब बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। तभी उनके जानने वाले लोगों ने उस औरत से कहा कि कुछ दिन पहले उस आदमी का जन्मदिन था और उसने पूरी रात खाना बनाकर उसका इंतजार किया था, लेकिन वह घर ही नहीं आई। फिर भी उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए रिसर्च का काम ज्यादा जरूरी था। बाद में उसने उस आदमी को फिल्म दिखाने ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उस आदमी ने साफ मना कर दिया। इसके बाद दोनों साथ में बाहर निकले, लेकिन रास्ते में भी वह औरत सिर्फ अपने रिसर्च के डेटा में लगी रही। तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। जब उस आदमी की आंख खुली तो अस्पताल में नर्स ने उसे बताया कि उसकी पत्नी जरूरी प्रयोग के लिए चली गई है और उसने सिर्फ मेडिकल बिल भरवाए हैं। यह देखकर उस आदमी को अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ गई। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब भी उसकी पत्नी रिसर्च में लगी रही थी। जब उसकी सर्जरी हुई तब भी वह मीटिंग में चली गई थी। यहाँ तक कि जब वह अपने माता पिता की कब्र पर गया तब भी वह पुरस्कार लेने पहुंच गई थी। उस औरत की दुनिया इतनी बड़ी थी कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता था, लेकिन उस आदमी की दुनिया सिर्फ उसी औरत तक सीमित थी। तभी अस्पताल में उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया है। यह देखकर वह आदमी बहुत खुश हो गया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी अपने रिसर्च पार्टनर के साथ लगातार काम कर रही थी। एक दिन रिसर्च लैब में गर्म सूप गिरने वाला था। तभी उस औरत ने अपने साथी को बचा लिया और खुद का हाथ जला बैठी, लेकिन उसने अपने पति की तरफ देखा तक नहीं। यह देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने उस आदमी से कहा कि उसकी पत्नी कभी उससे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वह सिर्फ घर संभालने वाला इंसान है, जबकि उसका साथी उसके साथ रिसर्च और विज्ञान की बातें कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वह औरत सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रही क्योंकि उसे घर संभालने वाला कोई चाहिए है।